अगला है वो, यूँ थोड़ी ना है। तो अगले व्लॉग की स्टार्टिंग करती है। और इस टाइम पे हम मार्केट में हैं और आप व्यू देख सकते हो यहाँ का। माता गेट पे तो था वो, और अब चलेगी शॉपिंग घर के और अपनी जो भी जरूरी काम है वो निपटाएंगे। सारा रोड तोड़ दिया यो भी है ना, इस साइड वाला तो कौन टूट रहा था, यो आगे तो टूट रहा था। तो इस टाइम पे हम जाएंगे कैंटीन में और 2-3 फार्म भरने हैं, वो फार्म भरेंगे। तो वीडियो में है ना कंटिन्यू बने रहा करो। चैनल पर न्यू हो वो चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो। और आज हमारा ड्राइवर सुबह तक चला रहा है स्कूटी। आज सही मजे आ रहे हैं, पीछे बैठ कर हमने एक बार भी स्कूटी नहीं चलाई है। अब है ना ट्रेंड हो गया उसका ना, एक लिहाज का है, मतलब है ना कई बके हो जाके तबीयत ठीक न होते हुए भी आना पड़े है। और मामा ले लेना साइड में हाँ ले और नहीं हो जाए कोई अपनी गलती तो मरा और कोई दूसरे की गलती तो मरा। ये तो सच्चे मारेगा यो है, इस अगला ही है। तो गाइस एक बार ले लेते हैं कैंटीन में, तो सामान कैंटीन आ गई है, फिर मिलते हैं। इतना आप लाइक कमेंट करो, थोड़ी सी आगे तक ले लो। कैंटीन दिखा ही देती हूँ मैं आपको। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। थाम दे मित्र। नमस्ते अंकल, कैसे हो? ये देखो गाइस अंकल ने केक दे दिया, एक बार केक खा ले। और ये कैंटीन देखो आप, खा लो गाइस। तो गाइस भूख लग रही थी और अंकल ने दे दिया है केक। और केक कैंटीन में बढ़ते पड़ गया, मगर अंकल का प्यार खंड गया। जो इसके जिसमें यो केक डल रहा था ना वो पड़ गया। केक मेरे हाथ में है, वो निकाल खा लिया और मैं खा रही हूँ, आप सब भी खा लो। और कैंटीन दिखा देती हूँ आपको। मैं सारा सामान यहाँ से लेके जाती हूँ, मतलब रिजनेबल प्राइस है, अच्छी चीज़ है, सॉलिड। मोनिका का आ गया बुढ़ी पसंद है। मोनिका क्या है कि टेंशन ना, ताले ने सब देखे। मोनिका देख उसकी कॉस्मेटिक की, या फिर अपने आड़े पे चलना शोरूम पे। मन तो ये कड़े अच्छे बन लगे, पतले पतले ये वाले फिर ये रंग ठीक है, वो तो किसी और ना लगते। मैं पहन लूँगी, ऑरेंज मेरा फेवरेट है। तू पहन लूँगी। बूढ़ी अम्मा हो रही, देखो मैं बूढ़ी अम्मा जब राउंड। अरे उतारते तो चश्मे बिना चला लिए, मेरे तो ना चल स्कूटी बिना चश्मा बिल्कुल। तेरा तो दियन तो तोड़ दिया, तेरे तो दीवान का भी देन का भी तरफ ना है। आज लेकर आज दवा का तब निकल चश्मा एंडी कती एक सस्ता किफायती सुंदर सारी डाल बढ़िया। आज तो बरस जाएंगे ना, चाहता हो तो देख। तो गाइस हमारे SC सेंटर में ये देखिए, यहाँ पे 1-2 फार्म भरने हैं मोनिका में। अब आता गुट्ठा टेक कुछ नहीं कर सकता। मैं तो गुट्ठा टेक, मेरे तो कुछ फार्म नहीं भरेगा। मोनिका एक कर ली है, 2 कर ली है, या एक फार्म भरेगी। तो गाइस यहाँ तक जाने के बाद अगले जहाँ भी जाएंगे आप सब में दिखाएंगे। और गर्मी आप सब देख सकते हो कितने पसीने आ रहे। तो मिलते हैं कहाँ पे क्या होगा
आगे दिखाते हैं आप सबको, तो बने रहो ब्लॉग में। काल कुछ नहीं आज बनाए कुछ और। काल तुम्हारा दिन इतना खराब गया है, इतना खराब, और वो ब्लॉग भी है ना बच्चा ने मतलब पूरा कराया है। आप तो चले गए उड़े, बच्चा ने पूरा कर रखा था सच में मेरे भी होंगे। और आज हाँ मतलब कल हमारा दिन सारा का बहुत खराब था, पर कल का दिन हमने आज डबल ले लिया है। सन खींच जाएंगे मीटर में 500 हो गया कुछ भी नहीं हुआ, छुट्टी आज तो ही था 5 सब्जी तक हम हमने जितने भी हमने 10-15 दिन के इकट्ठे हो रहे हैं सारे ने खींच कर जाएंगे। तो किस अपना ब्लॉग लग गया है, मैं किसी लागू हूँ, मेरा परिवार किसा लग जैसे, और मैं थोड़ी थोड़ी बात का बास दी हूँ या चीज़ किसमें कितनी लागत है, क्योंकि मैं अंदर आपके मन कई बार नहीं सोच रही हूँ सब बढ़िया हंसते हैं। और वैसे अच्छी बात है, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, दूसरा में मतलब जलनियाँ नजवाते रहो, और जो मैंने देखा सा वो तो मैंने हंसते रहो। तारक मेहता आ गया। तो गाइज हम आ गए हैं तहसील में, और यहाँ पे करवानी है एक कागज़ पे टाइपिंग, जो कि उन कागजा में लगेगी। तो इस टाइम पे मोनिका यहाँ पे पूछ रही थी, क्योंकि सीएससी सेंटर वाले ने वहाँ पे फ़ोटो खींच दिया था कि ये दिखा के, और वहाँ पे मतलब वो खुद ऑटोमेटिकली वहाँ पे टाइपिंग कर देंगे। कुछ बातें हमारे से बताती थी कि ऐसे ऐसे बोल देना। तो ये अंकल जी थे जो इन्होंने मना कर दिया था कि बेटा ये मेरे से नहीं होगा, आगे बैठे हैं तो हम आगे करवाएंगे। इस टाइम पे मोनिका पूछताछ कर रही थी और मैं बैठी थी यहाँ पे, तो इस अंकल के पास आगे थे हम फिलहाल। और ये देखो भाई अंकल की टाइपिंग की स्पीड देखना आप। तो यहाँ पे हम कुछ ज़रूरी बातें थी, टाइपिंग बीच में रुक गई थी, वो कंसल्ट कर रहे हैं आपस में। तो यहाँ की वॉइस मैंने म्यूट कर दी थी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं भाई जो पब्लिक नहीं की जाती, और कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि हम कर सकते हैं। तो वही बातें यहाँ पे होने लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने जो टाइपिंग करवा रही थी, तो यहाँ पे अंकल जी पूछ रहे थे, हम बता रहे थे, और साइड में म्यूजिक भी बज रहा था। तो जैसे मैंने अंकल जी से बातें करी थी वो मैं कर देती, हमारी बात कंसल्ट होने के बाद रियल वॉइस दे देती, पर मैंने ध्यान से सुना तो इसमें मतलब इसकी सॉन्ग की वॉइस ऐड हो रखी थी। तो वहाँ पे काफ़ी आदमी घूमते फिरते रहे, अपना काम करवाते रहे, तो किसी के फ़ोन में चल रहा है। उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया, इस टाइम पे ध्यान दिया। तो यहाँ पे मैंने पूछा अंकल से, मैं कहा अंकल अपनी मतलब आपकी टाइपिंग इतनी अच्छी है, कैसे करते हो, कितने साल हो गए? तो अंकल ने बताया कि बेटा मैं 93 तो 1993, ये मेरे से ही बातें कर रहे हैं बीच में, 1993 में यहाँ बैठा था। तो भाई अंदाज़ा आप लगा सको हो कि कितने साल हो गए हैं, 30 साल हो गए। तो नहीं मान लो एक्सपीरियंस तो तगड़ा ही ले रहे थे अंकल, क्योंकि आंगड़ी गदागद चलना थी। ये तो हमारे तो बात करें थे मतलब अपनी लाइफ के बारे में लाग गए बताने टाइपिंग करते करते। तो वही है भाई। तो मैंने जिसने भी नहीं देखा है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फर्स्ट बार देखी है, क्योंकि कई बार क्या होता है लाइफ आधी बीत जाती है, हम कोई चीज़ नहीं देख पाते। तो मैंने तो देखो भाई अपनी लाइफ में पहली बार देखा है, मतलब गई थी यहाँ पे 1-2 काम करवाए हैं, पर इस चीज़ पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। और ये देखो मेरे जैसी कई बहन भाई होंगे जिन्होंने नहीं देखी होंगी, ये मैंने तो पहली बार देखी है भैया। और काफ़ी टाइम पहले आई थी मैं, 8-9 साल पहले भी यहाँ पे आई थी, उस टाइम पे नहीं ध्यान दिया इस चीज़ के बारे में। तो 1 नंबर की मशीन थी भाई। और अंकल भी मतलब अच्छे विचारों के आदमी थे। एक आध बनू हो जाओ ना किसी इंसान से मिलकर न कुछ ज्ञान हम लेकर न आवा हाँ, तो वही बात है। और मेरा तो मोटिवेट यही रहा अगर कि अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ और उस इंसान तक मैंने 1-2 चीज़ सीखने न मिले तो मैं तो खुश हो जाया करूँ। तो इस अंकल तो मैंने 1-2 चीज़ सीखी। और इस टाइम पे मैं और मोनिका आ गए थे एटीएम में, और मतलब इतनी गर्मी थी, एसी तो 2-2 लग रहे थे पर इसमें मतलब चल नहीं रहे थे, मच्छर भी बहुत ज़्यादा थे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। और ये देखो भाई
3:45 का टाइम हो गया था और इसके बाद हमारे काफ़ी काम बचे हुए थे। पता नहीं सारे यूँ रहता होंगे या नहीं होंगे, पर आधा काम कर लिया था और बाकी के हम छोड़ आए थे क्योंकि 5 बज चुके थे। 11:30 गए थे, 11:30 गए थे, 11:30 बजे गए थे, 5 बजे अरे भी काम ना हुआ है साले भेज दो और मैं हो गया उन्हें दे रहा है ना फॉर्म भर के काम कुछ पूरे ही बोए हैं। गाइस जलेबी खा ले, मोस्ट वेलकम से का कोई प्लास्टिक मार कोई क्यों करा रहा है नीचे वाले हैं। आरती साहब आपने हम लोग लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया जो इस ब्लॉग का ये बैंड करेंगे। कल मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय बाबा। कर दे भाई रे, जय बाबा, जय बाबा।